कैसे हमने गिरिराज जी की पूजा को किया, लेकिन आज इंद्र कुपित हो गया, अब ये जल वर्षाता है तो क्या करें। भगवान ने कहा घबराना नहीं, जिसकी हमने पूजा की उस पर विश्वास रखो और सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अभी तुम्हारे दुखों का निदान किए देता हूँ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर किए देता हूँ। तो भगवान गोवर्धन की तलहटी में आए। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, 7 कोस का पर्वत है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं इति उक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, इस छोटे से बालक ने अपने बाम हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उस इतने बड़े विशालकाय पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरिधर भगवान की जय। गिरी को धारण करने के कारण भगवान का नाम गिरधर पड़ गया। पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया। सबसे कहा आओ आओ, सब लोग निश्चिंत होकर के पेट इस पर्वत के नीचे आकर सब लोग बैठो। सबने सोचा इतना बड़ा पर्वत है, छोटे से बालक ने उठाया है, तो जो ब्रजवासी थे उन सबने अपने अपनी लाठियां लगाना शुरू कर दिया। अपने अपने लठ को लेकर के आए और सब लोग अपने अपने लठ को लेकर के खड़े। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन एक बूढ़े बाबा ने कहा कृष्ण तेरा हाथ थक गया होगा, हाथ नीचे कर ले। और हमने लाठियों पर संभाल रखा है पर्वत को, हमने पर लकड़ियां लगा रखी है, अपनी अपनी लाठियां लगा रखी है, हाथ नीचे कर लो। भगवान कहते नहीं नहीं बाबा कोई बात नहीं, आप लोग आराम से। कन्हैया तू बड़ों की बात नहीं मानता, हाथ नीचे कर ले, तुझसे कहा। अब भगवान ने सोचा बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ। भगवान ने धीरे से अपनी उंगली को नीचे किया, ज्यों ही हल्की सी उंगली नीचे हुई, आज पर्वत ऊपर आने लगा। जितनी लाठियां थी महाराज कईयों के हाथ से छूट गई, कई तड़तड़ करके टूट गई। अरे कन्हैया संभालो, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हे गिरिराज को धारण करने वाले हम तेरी शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने पर्वत को संभाला, महाराज पर्वत को उठाया। 7 दिन तक सांवर्तक नामक मेघ जल बरसाते रहे और भगवान ने पर्वत को धारण किए रखा। जब सांवर्तक नामक मेघों के पास जल समाप्त हो गया तो लौट गए इंद्र के पास। महाराज जितना जल था सबका सब बरसा दिया। इंद्र ने सोचा अब तक तो सारा ब्रजमंडल बह गया होगा पानी। देखने के लिए इंद्र ऐरावत हाथी पर आया। भगवान ने पर्वत नीचे रख करके सब ब्रजवासियों को अपने अपने घर भेज दिया, जाओ अपने घर जाओ। पर्वत को नीचे रखा। जैसे इंद्र देखने के लिए आया महाराज तो सारे ब्रजमंडल में आज धूल उड़ रही है। गैयां दौड़ रही, बछड़े दौड़ रहे, गौओं के दौड़ने से सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। 7 दिन जहां लगातार बारिश होती रहे, क्या 1 मिनट में 1 क्षण में धूल उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वहां विपत्ति का आना संभव है ही नहीं, वहां विपत्ति आई नहीं सकती। इंद्र ने जब देखा रे धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में तो इंद्र भगवान के शरण में जाकर के बैठ गया। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र भगवान के चरण में आकर बैठ गया। इंद्र ने कहा प्रभु मैं इतना अज्ञानी हूँ, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। भगवान ने कहा इंद्र मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले प्रभु प्रसन्न हो? मैंने इतना अपराध किया, आपके ब्रजवासियों को दुख दिया, गाय बछड़ों को दुख दिया, और आपको मैंने 7 दिनों तक हाथ यूं करके खड़ा रखा। आपको दर्द हुई होगी, आपको वेदना हुई होगी, मैं पापी हूँ। भगवान कहते नहीं तू पापी नहीं है, तूने बड़ा अच्छा कार्य किया। बोले प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। भगवान कहते इंद्र जो संसार में सबको जोड़ना जानता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रेम से कहो जैसे जो संसार में जोड़ना जानता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। तुमने 7 दिनों तक ब्रजवासियों को, ऐसे तो रोज ब्रजवासी अपने अपने घर में रहते थे, लेकिन तूने जल बरसाया तो मेरे जितने ब्रजवासी थे वो सब के सब एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सब लोग इकट्ठा रहे। तो तूने पुण्य का काम किया है, तूने जोड़ने का काम किया है। जो जोड़ना जानता है वो मेरा प्रिय है, और जो तोड़ना जानता है उसे मैं प्रेम नहीं करता, उसे मैं अपने से दूर कर देता हूँ। तो ध्यान रहे जीवन में हमेशा जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो। सबको जोड़ना आना चाहिए। हम सबको साथ लेकर के चले, हम ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसा हमारा जीवन बने, तब श्री ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे, तब श्री ठाकुर जी हमें अपनाएंगे।
इंद्र ने कहा, बोले प्रभु सच में आपने मुझे क्षमा कर दिया? बोले हाँ इंद्र क्षमा कर दिया। बोले प्रभु फिर बदले में मुझे कुछ दे दो। बोले बोलो इंद्र क्या चाहिए, मांगो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका साथ चाहता हूँ, आपका संग चाहता हूँ, आपका मित्र बनना चाहता हूँ, सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ, ऐसी कृपा कर। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ इंद्र, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा अवतरण इस धरती पर होगा, तुम अर्जुन बन करके इस धरती पर आओगे और हमेशा मेरे साथ तुम रहोगे। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इंद्र अर्जुन बन करके आओगे, मैं तुम्हें गीता का उपदेश कराऊंगा, मैं तुम्हारा सखा बनूंगा, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हारा भ्राता बनूंगा, ऐसा वचन मैं तुम्हें देता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी हमेशा भक्त को अपना बनाते हैं, सदैव अपना बनाते हैं, लेकिन जिज्ञासा हमारे मन में हो, हमारा मन हो कि इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए श्री ठाकुर जी का अनन्य भजन हम लोग करें। इंद्र को जब ये वरदान दिया ना तो इंद्र प्रसन्न हो गया। इंद्र ने आज सुरभि गौ को बुला करके गोवर्धन जी का अभिषेक कराया। मैं भी गोवर्धन महाराज का अभिषेक करूं, और जो दूध था वो दूध एक कुंड में इकट्ठा हो गया, जहां गोवर्धन की तलहटी में आज भी सुरभि कुंड उपस्थित होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गोवर्धन की लीला जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रवण करता है, भगवान उसके पाप ताप का हरण कर लेते हैं और सदैव अपने चरणों की रज उस व्यक्ति को प्रदान करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे जो लीला सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुनाते हैं, उस लीला का नाम है रास लीला। कौन सी लीला है? रास लीला। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो रास लीला है ये श्री ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, हृदय की लीला है। ये कोई संसारिक लीला नहीं है, ये कोई संसार की लीला नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की अंतरंग की लीला है। ठाकुरानी सर्वेश्वरी राधा रानी के संग जो लीला श्री ठाकुर जी ने की, वो लीला अंतरंग की लीला कही जाती है और अत्यंत गोपनीय ये लीला है। और ध्यान रहे, हम अपनी साधारण बुद्धि के द्वारा, साधारण विवेक के द्वारा इस लीला को समझ भी नहीं पाएंगे। दुनिया के लोग रासलीला को अब आज के समय में रासलीला को बड़े उल्टे मतलब से, गलत मतलब से देखते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये लीला किसी संसारिक जीवों के मिलन की लीला नहीं है। ये लीला जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है महाराज। इसमें एक जीव परमात्मा से जब मिल जाता है तो महाराज हो जाता है। और मैं आपसे एक और निवेदन करूं, ये जो ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, ये भी कोई साधारण गोपियां, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। हमारे वेदों में जितने मंत्र हैं, जितनी ऋचाएं हैं, ये सब के सब मूर्तिमान बनकर के ब्रजमंडल में आई हैं और सब के सब गोपी बनकर के इस ब्रजमंडल में रह रही हैं। और गोपी किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का नाम गोपी नहीं है। गोपी कृष्ण रसम पीवती थी गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, कान आंख नाक और अपनी वाणी के द्वारा जो सदैव कृष्ण रस को पीने वाला है, गोपी कृष्ण रसम पीवती थी गोपी, जो सदैव कृष्ण नाम का रस पीने वाली है, वो प्रत्येक जीवात्मा गोपी है। वो भले ही पुरुष है चाहे भले ही स्त्री है। और ब्रजमंडल में तो हर लता पता भगवान की गोपी है महाराज, हर रजकण भगवान की गोपी है। यहाँ के पत्थर भी, यहाँ के जीव जंतु प्रत्येक भगवान की गोपी है। और मैं एक निवेदन आपसे और करूं, इस संसार में, इस चराचर जगत में परम पुरुष केवल और केवल कृष्ण है, बाकी हम सब उसकी गोपियां हैं। हम उसके नाचने पर नाच रही हैं, वो नचाता है और हम इस संसार में नाचते हैं। प्रेम से कहो जैसे। रास को समझने के लिए सबसे पहले कृष्ण प्रेम को समझना पड़ेगा, हमें कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, तब ये रास हमें समझ आएगा। और रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय के पहले श्लोक में सुखदेव स्वामी परीक्षित को वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित।
रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहला श्लोक और पहले श्लोक का पहला ही शब्द आया भगवान। और लोग कहते बोले काम की लीला है। जिस रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भगवान शब्द से होता है, जिस रास पंचाध्यायी का प्रारंभ पिता शब्द से होता है, क्या उसमें काम आ सकता है? कामदेव का आना हुआ महाराज, लेकिन कामदेव को तो प्रवेश ही नहीं मिला। कामदेव को तो श्री ठाकुर जी ने उस निधिवन प्रदेश के बाहर ही उल्टा लटका दिया, तेरा प्रवेश यहाँ नहीं होने वाला। क्योंकि ये काम की नहीं, काम को हरण करने की लीला है, काम को मोहन की लीला है, काम को समाप्त करने की लीला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, प्रमुदित है तहां यदुराई। त्रिभंगे ने वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी आई। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आई है महाराज। चंद्रमा जो है वो चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण आज हो गया। और जो ठाकुर हैं वो ठाकुर रात्रि की बेला में कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर उस वट वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, अपनी बांसुरी को ले लेते हैं और अपनी बांसुरी का निनाद करना श्री ठाकुर जी प्रारंभ कर देते हैं। चंपा, चमेली, गूंजा, मालती के फूल खिलते हैं, चारों तरफ मंद मंद सुगंध बयार वायु बहती है और चारों तरफ आज कृष्ण प्रेम उमड़ता है, कृष्ण प्रेम बहता है। डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, प्रमुदित है तहां यदुराई। त्रिभंगे ने वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी आई। त्रिभंगे ने वेणु बजाना प्रारंभ किया। 3 जगह से जो टेढ़ा है ना, प्रेम से कहो जैसे कृष्ण, उस 3 जगह से टेढ़े भगवान ने बांसुरी बजाई। और ऐसी बांसुरी आज बजी, ब्रज की जितनी गोपियां हैं, प्रत्येक गोपी को लगा ठाकुर जी हमारा नाम ले लेकर के हमें बुलाते हैं, हमारा नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। त्रिभंगे ने वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी आई। वो जो गोपी है वो आतुर हो गई उस बांसुरी को सुन करके, और वो गोपी भगी है महाराज। भगी गोपी आज प्रत्येक गोपी घर द्वार छोड़ करके भागी है। और भाजी गोपी आज गोपी भगी है। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, कुछ गोपी गाय का दोहन कर रही थी, बर्तन को गाय के नीचे छोड़ा, दौड़ पड़े, कृष्ण ने बुलाया है। कोई गोपी बालक को दुग्ध पान करा रही थी, बालक को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ गई और भगी, भगवान ने बुलाया है। कोई गोपी पति की सेवा में लगी पड़ी थी, पति की सेवा को छोड़ा दौड़ पड़ी। आज ठाकुर बुलाता है, आज गोविंद बुलाता है तो दौड़ पड़ी। एक गोपी को पति ने पकड़ लिया, अरे कहां जाती है, बावरी हो रही है, पागल हो रही है, कहां चली जा रही है। पकड़ करके दरवाजे के भीतर बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, नहीं जाएगी कहीं तू। तो गोपी महाराज शरीर से ना जा पाई तो क्या हुआ, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ी महाराज। ये गोपी का प्रेम है, इसे गोपी का प्रेम कहते हैं, गोपी का भाव है। मैंने पहले ही कह दिया, ये कोई शरीरों के मिलन की लीला नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। और उस त्रिभंगे के पास, वो जो ललित त्रिभंगे हैं, उन श्याम सुंदर के पास गोपियां पहुंची। भगवान वेणु बजा रहे हैं, पीला पीतांबर पहने हुए हैं, कमर में फेंटा बांधे हुए हैं, मोर मुखा सिर पर सुसज्जित होता है, बैजंती की माला गले में बड़ी सुंदर मालूम पड़ती है, बड़ी सुंदर लगती है। और जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है तो उसका उजाला जब श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर पड़ता है तो वो जो शरीर श्री ठाकुर जी का है वो और भी सुंदर लगने लगता है। लता पताओं के बीच, उन सघन कुंजनों के बीच श्री ठाकुर जी बांसुरी का निनाद करते हैं। श्री ठाकुर जी बड़े सुंदर लगते हैं।
और भगवान ने गोपांगनाओं को जब देखा तो श्री ठाकुर जी ने गोपांगनाओं का स्वागत किया। प्रेम से कहो जैसे बड़ा अद्भुत स्वागत भगवान करते हैं हमारे। कैसा स्वागत करते हैं कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। अरे आओ महाभाग गोपिकाओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। और गोपांगनाएं प्रसन्न हो गई, ठाकुर हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। एक बात आपसे कहूं, हमारे किसी मित्र ने सुबह सुबह हमें टेलीफोन कर दिया, फोन कर दिया, ठीक है, और कहा कि भैया हमारे घर आज जो दोपहरी का भोजन है वो दोपहरी का भोजन हमारे घर आकर के करना, ठीक है। हम फिर सुबह सुबह तैयार हुए और जब लंच का समय हुआ, दोपहरी के भोजन का समय हुआ, तो हम बिल्कुल जाकर के मित्र के घर पहुंच गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि हमने डोरबेल बजाई, भैया हम आ गए, दरवाजा खोलो। और उसने दरवाजा खोला, अरे 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 मित्र आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम भो महाभाग। अरे आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन दरवाजे पर ही वो हमारा मित्र हमसे पूछ ले क्यों आए हो, दरवाजे पर ही हमसे पूछ ले क्यों आए हो, आने का कारण बताओ। क्या करोगे, जाओगे उसके घर या लौट करके आ जाओगे? बोलो, नहीं जाएंगे। एक तो टेलीफोन करके बुलाया तुम्हें आना है, हमें संदेश दे करके भेजा आओ इतने बजे पहुंच जाना, और जब हम गए तो आकर के स्वागत भी किया, अरे अरे आओ आओ। लेकिन आते ही वो पूछता है क्यों आए हो। भगवान ने गोपिकाओं का ऐसा ही स्वागत किया महाराज। स्वागतम भो महाभाग, महाभाग गोपिकाओं आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन दूसरी पंक्ति में पूछ लिया, प्रियम किम करवाणि व, क्या लेने आई हो। और यहाँ रुके नहीं ठाकुर जी, ब्रजस्या नामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। अपने घर को, ब्रजमंडल को छोड़ करके रात्रि के समय यहाँ यमुना के तट पर क्या लेने आई हो, क्या मिलेगा यहाँ, बताओ क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। कुछ गोपियां तो रोने लगी, जैसे आप कह रहे थे ना हम नहीं जाएंगे, तो गोपियां कहने लगी नहीं 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 कृष्ण हम जा रही हैं वापस। अरे स्वयं हमें पत्र दिया, निमंत्रण दिया, तुमने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे संग रास करूंगा, तुमने प्रतिज्ञा की थी। आज शरद पूर्णिमा है और तूने बांसुरी बजा करके नाम लेकर के हमें बुलाया, आओ ललिते विशाखा चली आओ सब आओ। और जब हम आई तो आने का कारण पूछते हो ठाकुर, ये कैसी विडंबना है। एक गोपी ने कहा कृष्ण ये तो अच्छी बात नहीं, बुलाते हो और आने का कारण पूछते हो, ये अच्छा नहीं है। तो भगवान पलट गए अपनी बात से, गोपांगनाओं मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम चली आओ, वो भी रात्रि के समय किसी पर पुरुष के साथ तुम आ रही हो, लाज नहीं आती तुम्हें। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, कितने, और 7 वर्ष के कृष्ण अपने को पुरुष कह रहे हैं। 7 वर्ष का पुरुष होता है, बालक होता है, जिसको अभी किशोरावस्था भी नहीं आई, अभी बाल्यपन से जो बाहर ही नहीं आया, वो अपने आप को कह रहा है मैं पुरुष हूं। और रात का समय है गोपांगनाओं, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आई हो। और सुनो गोपिकाओं, जो पत्नी अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे पति के पास जाती है, घोर नरकगामिनी होती है। उसका पति चाहे कैसा ही हो, दुस्सीलो दुर्भगो जरा रोग युक्तो निर्धनो अपि वा, रोगी है, बीमार है, बिना धन के धनहीन है, गरीब है, फटे पुराने वस्त्रों में रहता है, वो मैला कुचैला जैसा भी है, वो तुम्हारा पति है। और जो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती है, घोर नरकगामिनी हो जाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो,
सुनो गोपिकाओं, जो पत्नी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, सावित्री की तरह अपने पति को यमलोक से वापस ले आती है, और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ करके आ गए। बताओ क्या करूं? गोपांगना रोने लग गई। नहीं ठाकुर, ये तुम क्या कहते हो? अनेक उदाहरण भगवान ने दिए कि पति की सेवा करने से क्या होता है, पति की सेवा करने से ऐसा होता है, पति की सेवा करने से ये होता है। लेकिन एक जो गोपी महाराज बीच में थी, वो गोपी बड़ी पढ़ी लिखी गोपी थी। उसने ठाकुर से कहा, गोविंद बड़े उदाहरण तुमने दे दिए, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, पतिव्रत का धर्म करने से ये होता है, वो होता है, वो होता है। एक कथा मैं भी तुम्हें सुनाती हूँ, उस कथा को तुम सुनो। और उस गोपी ने कृष्ण को एक कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? सुनो, कृष्ण किसी नगर में पति पत्नी रहते हैं, आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, आपस में एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ, पति ने पत्नी से कह दिया, बोले मुझे किसी कार्य के लिए विदेश जाना है 2-4 दिन के लिए, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। बोलो जाऊं? पत्नी रोने लगी, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं आपके बिना भोजन नहीं करती, आपके बिना रहती नहीं, कैसे कैसे मैं रहूंगी आपके बिना। तो पति ने क्या किया, अपना एक चित्र पत्नी को दे दिया, ये मेरी तस्वीर ले लो, सुबह शाम इसकी पूजा किया करना, तिलक लगाया करना, और जब भोजन का समय हो तो इसको ही भोग लगाना, स्वयं भी पा लेना, समझ लेना मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ठीक है। पति चला गया, पत्नी रोज चित्र की सेवा पूजा करने लगी, भोजन कराने लगी। एक दिन कृष्ण क्या हुआ कि वो पत्नी सुबह सुबह उठी, अपने पति के चित्र की सेवा करने लगी, और जैसे सेवा करने बैठी ही थी, उसी समय दरवाजे पर पति आ गया। जो विदेश गया पति है, उसने आकर के दरवाजा खटखटाया, अरे सुनती हो, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। जैसे ही आवाज कान में पड़ी, पत्नी ने सोचा, बोले मेरा पति आ गया। लेकिन कृष्ण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप बताओ इस समय पत्नी का धर्म क्या बनता है? वो उस चित्र की सेवा करे या दरवाजे पर जो पति आया है उस पति को लेने जाए? धर्म बताओ, तुम धर्म बता रहे हो, धर्म बताओ, धर्म क्या है? पति तो उस चित्र में भी है, सेवा जिसकी हो रही है, पति तो चित्र में भी है, लेकिन एक पति दरवाजे पर भी खड़ा है जो बुला रहा है, आओ आओ। धर्म बताओ, धर्म क्या है? भगवान ने कहा, साधारण सी बात है गोपी, बिल्कुल साधारण बात है। आज तक जिस चित्र की वो सेवा कर रही थी, कल को चित्र तो रहेगा ही नहीं। पानी लगेगा, गल जाएगा, आग में जाएगा, जल जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन देखो, उस गोपी का कर्तव्य बनता है, उस पत्नी का कर्तव्य बनता है, जो दरवाजे पर उसका पति आया है, उस पति को लेने के लिए वो जाएगा। उस गोपी ने कहा, कृष्ण बस ठीक ऐसे ही जो चित्र तुमने आज तक हमें दिए थे, उन चित्रों की सेवा हम घर में करती रही, लेकिन जब तुमने बांसुरी बजा करके हमें बुलाया, तो आज आप परम पिता हो, परमेश्वर हो, आपसे मिलने के लिए हम चली आई। वो जो माटी के मटकने हैं, कल को रहे ना रहे, टूट फूट जाए, उनकी कोई गारंटी नहीं है। उनको तो हम घर में छोड़ करके आ गई, और अपने वास्तविक पति के पास हमारा आना हो गया। यही हमारा उत्तर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही हमारा उत्तर है। भगवान रीझ गए महाराज, वाह गोपांगनाओ, धन्य हो जो इतना प्रेम तुम मुझसे करती हो। तो भगवान जो है वो गोपिकाओं के संग रास क्रीड़ा करने लगे। लेकिन महाराज, अभिमान बड़ी बुरी चीज होती है। गोपिकाओं ने सोचा, बोले सारे संसार को नचाने वाला उसको आज हम नचा रही है, उंगली से पकड़ पकड़ करके नचा रही। अभिमान मन में आ गया। भगवान ने गोपिकाओं का तुरंत त्याग कर दिया, छोड़ दिया। संग में एक गोपी को लेकर के गए। भागवत जी में वर्णन नहीं है कौन गोपी है, लेकिन मैं निवेदन करूं, ये गोपी कोई और नहीं है, ये हमारी ठाकुरानी सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी इनके संग है। गोपांगनाएं जब ढूंढने लगी कृष्ण कहाँ गया, तो देखा ब्रज की बालुका में चरण लगे भगवान के, और संग में किशोरी जी के चरण भी संग लगे हमारा। ढूंढने चली, ढूंढने लगी, दौड़ती दौड़ती गई, ढूंढने लगी, तो आगे जो राधिका को लेकर संग भगवान गए थे, राधिका को भी मान हो गया। लाडली कहने लगी, ठाकुर मेरे से चला नहीं जाता, पाँव मेरे थक जाते, आप कंधे पर उठा लो। मान हो गया। देखो इतनी गोपियां सुंदर सुंदर थी, सबको श्री ठाकुर जी छोड़ गए, मुझे अकेली के साथ भगवान जा रहे, मान हो गया। भगवान ने कहा कंधे पर आकर बैठ जाओ, कोई बात मैं बिठाता। भगवान जी ही नीचे झुके, राधिका बैठने लगी, भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान।
तो जो राधिका हैं वो भी रुदन करती हैं। ब्रज की जो ब्रजांगनाएं ढूंढते ढूंढते किशोरी जी के पास आई और सब गोपिकाएं भगवान की याद में रोने लगी। कुंज कुंज ढूंढत फिरी खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पायो नहीं विकल भई ब्रजवाल। जब भगवान नहीं मिले तो रुदन करने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठी क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ कहाँ चले गए, हे नाथ कहाँ चले गए, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो। हा नाथ रमण पृष्ठी क्वासी क्वासी। हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला। हे पनस हे रसाल हे पनस सुजाना, तुम आवत देखे इतकाना। वृक्षों से पूछने लगी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी क्या तुमने देखा भगवान को आते हुए, कहां चले गए? कोई जवाब नहीं मिला तो गोपिकाएं भगवान को उल्लाहना देने लगी, रोने लगी और रोते रोते भगवान को उल्लाहना देने लगी। इनका ये जो रोना है, ये रोना श्रीमद् भागवत महापुराण में गाना बन गया, गीत बन गया, जिस गीत को गोपी गीत कहा जाता है। और वो गोपिकाएं भगवान की याद में रुदन करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती है, क्यों हमें ब्रज में जन्म दिया? ये ब्रजमंडल तो पहले भी था तुम्हारे आने से पहले, लेकिन इसकी शोभा तब हुई जब ठाकुर आप इस धरती पर आए। जयति तेधिकं जनमना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदद्रहि। जयति तेधिकं जनमना ब्रज शयत इंदिरा शश्वतत्रहि। दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्वैधृता सह त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात शरसि जोदर श्रीमुखादृशा। शरदुदासये साधुजात शरसि जोदर श्रीमुखादृशा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंबद। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंबद। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज इंदिरा
त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते जयतिथिकं जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही दैत दृश्यतां दिक्षु तावक स्त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। हे गोविंद, इस ब्रजमंडल, ये ब्रजमंडल आपके आने से पहले भी विद्यमान था, लेकिन इसकी शोभा तो तब हुई जब आप इस ब्रजमंडल में आए। और कृष्ण आप जब आए तो आपने हम गोपियों के ऊपर कृपा की, कितने कष्टों से हमें बचाया, कितने कष्टों से हमें बचाया। और अब कैसा ये समय आ गया, बर्द निग्रतो नेह किम बध, अब क्यों मारना चाहते हो अपने वियोग में, क्यों हमें मार देना चाहते हो। और गोपिकाएं कहते कृष्ण ब्रज जनार्ति हम वीर योषिताम, ब्रज के लोग तो आपको वीर कहते हैं, कृष्ण वीर है हमारा, लेकिन वीर तो अपने प्रेमियों को कभी मारता नहीं, स्त्रियों को सताता नहीं, और तुम हमें मारना चाहते हो। इसलिए प्रभु आप हमें मत सताओ, इस तरह से ना करो। और कन्हैया सुनो, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा, आपका नाम तो हमारा जीवन धन है। हम संसार में किसी को अपना नहीं मानते। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन आपकी कथा है, और हम आपको अपना जीवन मानती हैं, और आप छोड़ करके चले जाते हो। कन्हैया ऐसा ना करो। इसलिए ठाकुर आओ हमें दर्शन दो। इति गोप्य प्रलगायन्ते प्रलप्यन्तश्च चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपांगनाओं के आंखों से अश्रु रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते? इति गोप्य प्रलगायन्ते, वो प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं कृष्ण के वियोग का। इति गोप्य प्रलगायन्ते और प्रलप्यन्तश्च चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरम राजन्, एक स्वर में गोपियां राजन रोई हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, इसलिए रोई, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान हमें मिल जाए, इसके लिए वो गोपांगनाएं रोती हैं, वो प्रजांगनाएं विलाप करती हैं, प्रलाप करती हैं। भगवान ने जब सुना इनका रोना, ये गाना जब सुना, तो भगवान गोपांगनाओं के मध्य प्रकट हो गए, श्री राधिका के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान जब